शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। एक ऐसे लीडर जिनकी वैल्यूज और लीडरशिप को आज भी एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जाता है। उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया। नाम है द प्राइड ऑफ भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब ये उस पूरी फिल्म का पहला ऑफिशियल पोस्टर है जहां हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मां भगवती के चरणों में पूजा करते हुए देखते हैं। वैसे इस फिल्म को एक विजुअल स्पेक्टेकल की तरह बनाया जाएगा, ऐसा मेकर्स का कहना है। इस पोस्टर में कम से कम उसकी एक झलक देखने को तो मिलती है, जहां हमें ये पता चलता है कि मेकर्स ने फील्ड तो सही पकड़ी है। अब इस प्रोजेक्ट से जो लोग जुड़े हैं वो अपने आप में काफी बड़े नाम है। इस फिल्म को ग्लोबली 21 जनवरी 2027 को रिलीज किया जाएगा 7 भाषाओं में। कम से कम अब इस सेंस में तो ये एक ट्रू पैन इंडिया फिल्म दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सारी रीजनल लैंग्वेजेस को पूरे इंडिया के उन स्टेट्स को एड्रेस करती है जहां से देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जुड़ी हुई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रसून जोशी साहब से लेकर प्रीतम का कोलैबोरेशन, ऑस्कर विनिंग साउंड डिजाइनर रसूल पोकोटी को भी इसमें लिया गया है, जिन्होंने इससे पहले पुष्पा 2 और स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों में अपनी ताकत दिखाई है। इसके साथ ही फिल्म के साथ जवान, पठान, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्शन स्टंट कोरियोग्राफर्स और कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स भी हैं जुड़े इस फिल्म से। यानी एक लेजेंड की कहानी को दिखाने के लिए लेजेंडरी नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या इतने बड़े नाम उस चीज को पुल ऑफ कर पाएंगे जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज रिप्रेजेंट करते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा। मेरा डर कह लो या कुछ और, लेकिन इससे पहले भी हमने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े नामों को एक साथ आते हुए देखा है। सबसे ताजा एग्जांपल आदिपुरुष है, जहां म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर लिरिसिस्ट और डायरेक्टर और वीएफएक्स कंपनीज को हायर किया गया है। वो एक नेक्स्ट लेवल की थी, लेकिन लैक ऑफ विजन की वजह से आदिपुरुष को वो मिला जो हमसे देखा नहीं गया। बकवास बकवास। इसे बड़े नामों का एक साथ आने का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट भी वैसा निकले, लेकिन हाँ, ऑल द बेस्ट तो बोल ही सकते हैं हम इन लोगों की इस कोशिश के लिए इनको। क्या बात कर रहे हो आप? दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है वो ये कि क्या ऋषभ शेट्टी छत्रपति के कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगे? ठीक ऐसे क्वेश्चन ठाकुर अनूप सिंह के ऊपर भी उठा था, जिन्होंने हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर बनी फिल्म धर्म रक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज चैप्टर 1 नाम की एक मराठी फिल्म में उनका रोल प्ले किया था। हालांकि वो उसे बड़े अच्छे से प्ले कर गए थे, लेकिन सवाल यह था कि एक नॉन मराठी कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल अदा कर सकता है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। वैसे ऋषभ शेट्टी एक नेशनल अवार्ड विनर है, लेकिन जब बात छत्रपति शिवाजी महाराज को प्ले करने की हो रही हो तो इंसान 2 बार अपनी चॉइस पर सोचता ही है। इसके डायरेक्टर संदीप सिंह का ये पहला थिएट्रिकल डेब्यू होगा जहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ है। इससे पहले वो बस एक प्रोड्यूसर ही रहे हैं। उनसे जब इस फिल्म की चॉइस के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि महाराज के लिए उनकी एक ही चॉइस हमेशा से थी और वो थे ऋषभ शेट्टी। वैसे इनकी सिनेमेटोग्राफी करने वाले रवि वर्मन भी खुद एक नेशनल अवार्ड विनर हैं, जिनको पोनियन सेल्वन 1 के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। अब इतने बड़े टैलेंट जुड़े तो बजट भी वैसा होना चाहिए। वैसे इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुई नहीं कि कितना बजट है, लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम 350 करोड़ का तो प्रोजेक्ट ये होने ही वाला है। जिस हिसाब से ग्लोबल टैलेंट को इसमें लिया गया है वो भी इसकी कॉस्ट बढ़ाएगा ही। जैसे एक चीज जो ऋषभ शेट्टी के लिए भी वैसी ही है जैसी प्रभास के लिए थी। आदिपुरुष में जब प्रभु श्री राम बनने के लिए उन्हें कहा गया, उन्हें चुना गया, तो कई लोगों का एक क्वेश्चन मार्क था। कई लोगों ने बोला ऐसे कैसे, लेकिन आदिपुरुष आने के बाद प्रभास को जितना ट्रोल किया गया वो उनके फैंस ही जानते हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज को देश का एक बड़ा वर्ग अपना आराध्य मानता है। ऋषभ शेट्टी ने भले ही ये फिल्म साइन कर ली, लेकिन इसके लिए उन्हें और तैयारी करनी पड़ेगी। जिस हिसाब के वो परफॉर्मर है, मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि वो इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर जोड़ेंगे। आपका क्या कहना है? आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। स्क्रीन वाला पर हम मिलेंगे।